जन्म जन्म भटकत रहो जेहि अवसर के हेत, सो अवसर अब पाइयो हरदम रहो सचेत। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये जीव जन्म जन्मांतरों से मोह माया में भटकता हुआ चला आ रहा है। काल और माया के दो पाटों में बनी चक्की में पिसता हुआ ये सदा ही दुखी और अशांत रहा है। न जाने जीव के कितने ही जन्म इसी तरह दुख और कल्पनाओं में बीत गए हैं और न जाने कितनी बार 84 लाख योनियों के चक्र इसने काटे होंगे। और कब से यह जीव सुख और शांति प्राप्त करने के लिए पुकारता चला आ रहा है, इसको इसका ज्ञान भी नहीं है। यह एक सत्य है कि प्रत्येक योनि में जब जीव नया जन्म धारण करने लगता है तो हर बार इसके अंदर से यही पुकार उठती है कि क्या कभी मुझे सुख शांति और आनंद का मुँह देखने का सौभाग्य भी मिलेगा। कभी मुझे ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं इस जन्म मरण के चक्र से, इस दुख और अशांति से मुक्त होऊंगा। न जाने कब तक ये आवागमन का चक्र सहना होगा। क्या कभी मुझ पर भगवान दया करेंगे, मुझे इन कष्टों क्लेशों से छुटकारा पाने का अवसर देंगे। सज्जनों, प्रकृति के विधान के अनुसार जहाँ प्रत्येक मांग और हर एक याचना को पूरा करने का सुप्रबंध है, वहाँ जीव की ये पुकार खाली कैसे जा सकती है। प्रकृति के विधान में इस प्रकार का प्रबंध है कि जब कोई याचना अथवा प्रार्थना किसी अत्यंत दीन दुखी के द्वारा आतुर शब्दों में की जाती है तो तत्काल ही उसका समाधान प्रकृति की ओर से कर दिया जाता है। जीव की जिस पुकार का वर्णन ऊपर किया गया है, वैसे गुहार हर एक जीव के अंदर से योनि परिवर्तन काल में उसके चित्त की गहराइयों से उठती रहती है। अपने पिछले जन्मों में जीव ने इस प्रकार की पुकार की है और जब बार बार एक ही प्रकार की पुकार को दोहराया जाता है तो अंत में ऐसी पुकार अति व्याकुलता के रूप में बदल जाती है। तो प्रकृति की ओर से उसकी उस प्रार्थना के उत्तर में उसे ये अवसर दिया जाता है कि वो आवागमन के चक्र से मुक्त होने और सदा के लिए दुख और अशांति के विकराल पंजे से स्वतंत्र होने के लिए एक प्रयत्न कर सके। ये अवसर जीव को मानुष जन्म के रूप में प्रदान किया जाता है। मानुष देह जीव को केवल इसलिए मिली है कि ये जन्म मरण के झंझट से छुटकारा पाने का कार्य कर सके। आज ये अवसर उसे प्राप्त है, अतः हर जीव को इस स्वर्ण अवसर को पाकर अपना परम सौभाग्य समझना चाहिए और चूकना नहीं चाहिए। इस दुर्लभ अवसर से पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि जीवात्मा की जो दुख भरी दशा आज है वो क्यों है। ये जीव मोह माया के चक्र में किस तरह से फंस गया है और इसकी सूरत पर काल माया का अधिकार कैसे हो गया है। ये एक विचारणीय प्रश्न है जिसको समझना हर एक जीव के लिए अति आवश्यक है। उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर ये है कि जीव की वर्तमान दुखपूर्ण दशा होने का दायित्व भी स्वयं इसी जीव पर है। इसमें विधाता का कोई दोष नहीं है। अपने आप ही जीव ने मोह माया और मलिनता के संस्कार एकत्र किए हैं तथा ये मलिन संस्कार कई जन्मों से संचित हुए हैं।
ये हुए भी हैं क्रमशः ही, जिनके कारण ये आज दुखी है, अशांत है। प्रकृति की ओर से तो प्रत्येक प्राणी को वही कुछ दिया जाता है जिसकी याचना वो स्वयं करता है। उससे कम उसे कुछ भी नहीं मिलता। अनेकों जन्म जीव ने मोह माया के संबंधों में और दूषित कर्म करने में व्यतीत किए हैं। उन स्वयंकृत मलिन कर्मों का स्पष्ट परिणाम मलिन संस्कारों की विस्तृत पूंजी के रूप में ये जीव के अधिकार में है। जिस पूंजी को पिछले जन्मों में अति परिश्रम और प्रयत्न से कमा करके अपने साथ ये लाया है, वो यही कर्म चक्र है जिससे आज जीव संतप्त और दुखी है। अपने आप ही अपने लिए माया और ममता की राशि बटोर रहा है। अपने लिए स्वयं ही दुख और कष्ट एकत्र करके लाया है। जीव कर्म आपै करे, आपै तिहि फल भुक्त। आप रमत संसार में, आपै तिहि ते मुक्त। जीव स्वयं कर्म करता है और अपने आप ही उसका फल भोगता है। आप ही ये जीव जगत में फंस गया है और स्वयं ही संसार के बंधन से छूटने का उपाय करे तो ये मुक्त भी हो सकता है। ये तत्वदर्शी संतों के वचन हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ये स्पष्ट रूप में बता दिया गया है कि जीव की जो कुछ अच्छी या बुरी, सुख या दुख की दशा आज है, ये उसकी अपनी ही बनाई हुई है। किसी और ने उसको बाध्य नहीं किया है। और जिस प्रकार ये जीव अपने ही श्रम और प्रयत्न से जगत के बंधनों में जकड़ा गया है, उसी तरह अपने ही पुरुषार्थ से इन बंधनों से छूट भी सकेगा। किंतु कठिनाई तो ये है कि अनेक जन्मों तक माया और उसके मोह में प्रवृत्त रहने के कारण मन बुद्धि उसी रंग में रंग गए हैं। मायावी मलिनता की गहरी छाप जीव के मन पर पड़ चुकी है। उसकी अपनी ही ये करने का फल है, जो आज माया और मोह को छोड़कर दूसरी कोई भी बात सोचने और समझने के वो योग्य नहीं रहा। यही कारण है कि जब संत महापुरुष उसे जगाते हैं, चिताते हैं, तो वो ना तो जागता है और ना ही चेतता है। अज्ञान का आवरण जीव के मन पर इस तरह गहराई से पड़ चुका है कि वो अब सावधान भी होना नहीं चाहता। अन्यथा संत महापुरुष तो सदा से ही हर समय जीव को जगाते रहे हैं और जगाते रहेंगे। हर समय और प्रत्येक युग में संत महापुरुष जीवों को जगाने और जगाकर उसे उसकी आत्मोन्नति के कार्य में लगने की प्रेरणा देने के लिए आया करते हैं। ऐसे संतों से कोई भी युग खाली नहीं होता। ऐसा समय तथा युग जगत के इतिहास में कभी नहीं आया जब संत महापुरुष किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं न रहे। ये और बात है कि साधारण जीव संतों के प्रत्यक्ष स्वरूप और उनके वाह व्यवहार को पहचान नहीं सकते। केवल उच्च संस्कारी और सुपात्र जीव ही उनकी पहचान कर सकते हैं। उन्हें पहचान कर उनसे संबंध स्थापित करके उनके वचनों को क्रियान्वित कर अपना कार्य बना सकते हैं। साधारण जीव उन्हें मिलकर भी प्रायः उनसे पूरा आत्मिक लाभ नहीं उठा पाते। वे विरले विरले उच्च संस्कारी व सत्पात्र होते हैं जो कि उनके जगाने और चिताने पर तत्काल जाग जाते हैं और जागकर अपने कर्तव्य में संलग्न हो जाते हैं, अर्थात उनके वचनों को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और सावधानी से मानकर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं।
इसके विपरीत जो जीव महापुरुषों के वचनों पर ध्यान नहीं देते वे माया के विकट जाल में फंस जाते हैं। माया ऊपर ऊपर से रमणीय और मनमोहक दृश्य दिखलाकर जीवों को भटका देती है, और जो जीव एक बार माया की छलना में आकर भटक जाता है तो फिर उसका संभलना बहुत ही दुष्कर हो जाता है, क्योंकि वो इतने घने अंधकार में जा पड़ता है कि फिर उसे प्रकाश का मुख देखना भी कठिन हो जाता है। ये तो जीव के ऊंचे भाग्यों की निशानी है कि जो ये मानुष जन्म का स्वर्णिम अवसर इसे आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। इस शुभ अवसर से जितना आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके उतना ही अच्छा है। यदि ये जीव अब भी मानुष तन में आकर भी प्रमादी बना रहा और पूर्ववत माया के धोखे में फंसा रहा, अथवा माया के चित्त आकर्षक और सुंदर वाह स्वरूप को देखकर उसकी ओर प्रवृत्त हो गया, तो फिर ये जीव कहीं का भी नहीं रहेगा। माया और ममता मन को मोह लेने और भ्रम में डालने वाली डायनों के समान है, जो बिना दांतों के सारे जग को खा रही है। मनमुख जीव इनका आहार बन जाते हैं, किंतु जो गुरुमुख है, जिन्होंने सच्चे नाम में, भक्ति में, परमार्थ में अपने चित्त को लगा लिया है, वे इनके भयंकर चंगुल से बच जाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि मानुष जन्म का स्वर्णिम और दुर्लभ अवसर जीवात्मा को उसके कई जन्मों की तीव्र पुकार के रूप में प्रकृति की ओर से प्रदान किया गया है। ऐसा असाधारण अवसर पाकर भी जो जीव अपने कल्याण का कार्य न कर सके और मानुष तन को भी अन्य जन्मों के समान माया के धोखे में डालकर बिता दे, तो सोचिए ये कितनी बड़ी हानि है। इस हानि का अनुमान विवेकी और विचारशील मनुष्य स्वयं ही लगा सकते हैं। स्मरण रहे कि ऐसा सुनहरी अवसर फिर कभी भी हाथ आने का नहीं है। अतः इस अमूल्य और दुर्लभ रत्न अर्थात मानव देह का पूर्णतः आदर करें और संत सद्गुरु के वचन, उनके उपदेशों को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने आचरण में लाएं और अपना ये लोक भी सुखी करें, पर लोक भी सुहेला बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।